हमी नहीं है। सियासत अभी लखीमपुर सान्हे के हवाले से लगातार जारी है। कांग्रेस हो या दीगर ओपोजिशन पार्टियां लखीमपुर मामले को छोड़ने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। लखीमपुर सान्हे पर राहुल गांधी की क़यादत में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से कांग्रेस के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने लखीमपुर सान्हे के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा के वालिद ममलिकती वजीर अजय मिश्रा की बर्खास्तगी का मुतालबा किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के 2 मौजूदा जजों से इंक्वायरी की भी मांग की गई। कांग्रेस के वफ्द में प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने यकीन दहानी कराई कि वो इस हवाले से हुकूमत से बात करेंगे। जिन परिवारों के सदस्यों को कुचला गया था, उनके हम घर गए थे और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि वो 2 चीजें चाहते हैं। पहली चीज, वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सज़ा नहीं मिलेगी। शहीदों के परिवार हैं, उनकी ओर से, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते राष्ट्रपति जी के से मिलने के लिए, उनकी ओर से हमने उन्हीं की मांग उठाई है और हमें आशा है कि राष्ट्रपति जी इसके बारे में कार्रवाई जल्दी ही करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आज ही वे सरकार से इस पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलकर वापस आ गया है और उन्होंने मांग की है कि अजय मिश्रा के पद से हटाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के 2 जो सिटिंग जज हैं वो इस पूरी लखीमपुर कांड की जांच करें। अब कितना इसका असर होता है, राष्ट्रपति कितना इस पर गंभीरता से लेते हैं या वो देश की सरकार से पूछते हैं कि मामला क्या है, कितनी इसमें कार्रवाई की गई, ये इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। लखीमपुर मामले को लेकर के जहां कांग्रेस इंसाफ का मुतालबा कर रही है, बीजेपी इसे लाशों पर सियासत से ताबीर कर रही है। कांग्रेस का वक्त सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मिला और इसी हवाले से मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज भी किया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की, आइए देखते हैं। परिवार की पॉलिटिकल परेड है और उस परिवार की पॉलिटिकल परेड का एक कंपटीशन चल रहा है। कांग्रेस की स्थिति ये हो गई कि बिना कैडर की कांग्रेस हो गई है। अब बिना कैडर की कांग्रेस में भाई बहन जो है, वो कोई बहन कहीं घूम रही है, भाई कहीं घूम रहे हैं, उनके जो है वो जीजा जी कुछ और बयानबाजी करते रहते हैं। तो ये जो बिना ये परिवार का जो पॉलिटिकल परेड है, इससे जो है वो किसी तरह का उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसी के साथ कानून अपना काम कर रहा है। जो गुनाह, हमारे नुमाइंदे अरबाज बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, बढ़ती हुई कीमतों से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो बाज़ार के अंदर महंगाई है, वो चाहे सब्ज़ी मंडी के अंदर हो, चाहे पेट्रोल की हो, चाहे डीज़ल की हो, गैस में जो कीमतों में इजाफा किया गया है, तमाम चीज़ों का जो असर है इंसान के बजट पर पड़ रहा है। बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। जो इंसानों के हालात हैं, आप देखिए कि आमतौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी कीमत में सब्जी आ जाया करती थी, उन तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत किया करते थे, तमाम लोग आया जाया करते थे। जो युवा हैं, बेरोज़गारी के आलम हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा किया करते हैं। बाज़ार में फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ, काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं।
आपका जो बाज़ार के जो हालात हैं, बजट की क्या स्थिति है, जो कीमतें बढ़ रही हैं सब्जियों की और इनको लेकर के किस तरह के हालात हैं आपके? बड़ा बुरा हाल है साहब, और ऊपर से हम बेरोजगार अलग हैं। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि सरकार कुछ सोचने को तैयार नहीं है, और वैसे ही गरीबी में आटा गीला है और महंगाई की मार पड़ रही है। अभी जो बाजार में कीमतों में जो बजट के ऊपर क्या असर पड़ा, सीधा जो इजाफा हुआ, कितना बजट था, कितना खर्चा पहले होता था, अब कितना होने लगा? 25 से 30% का बजट बढ़ गया है साहब। 25 से 30% का 25 से 30% का बजट बढ़ गया है, और आमदनी कम खर्चा ज़्यादा। आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा हो गया खर्चा है। यहाँ पर जो रिक्शा चालक मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बैटरी वाला चलाने लगे हैं आप रिक्शा? बैटरी वाला कितना कमा लेते हैं इसमें? ज़्यादा नहीं, 400 300। तो पहले ही कौन सा ऑटो चलाया करते थे, डीजल वाला? रिक्शा पेडल वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब इससे कोई फर्क पड़ा? महंगाई के जो हालात है किस तरह का? महंगाई तो खुद ही जान मार रही है लोग बागों को, कमाने में क्या करें। जी बिल्कुल, बड़े मुश्किल हालात हैं। बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। चाचा, क्या हालात हैं आपके? ऐसा है, हर चीज़ की महंगाई है। पेट्रोल होया, डीजल होया, सब चीज़, सब्जी हुई, सब चीज़ महंगा। कोई मज़ेदारी बात नहीं है। तो अभी कितना कमा लेते हैं आप? पहले कितना कमा रहे थे? पहले 500, अब 200-250 रुपये रह गए। जी, पहले 500 कमा लिया करते थे, अब 200-250 में पूरी नहीं पड़ती। और उसमें भी काफ़ी मुश्किलात होती होंगी जब महंगाई में वो ज़रूरतें कैसे पूरी करते हैं? 7 बच्चे हैं, कुछ मिलता नहीं है, करे क्या, मजबूरी है आदमी की। बड़ी मुश्किल है। बेरोजगारी एक बड़ी परेशानी है। आमदनी इंसान की हो तो अपने खर्चे निकाल लेता है। आमदनी की क्या स्थिति है, किस तरह से बेरोजगार के हालात हैं? आमदनी की हालत तो कोरोना काल में बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और ऊपर से डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, ये सारे इतने महंगे हो गए कि आम आदमी को जीने में बड़ी तकलीफ हो रही है। तो अभी रोजगार के क्या हालात हैं आपके? राजस्थान में जो चर्चाएं चल रही हैं, कोशिशें चल रही हैं कि भाई लोगों को रोजगार मिले, इस तरह की? रोजगार के हालात ये हैं कि बस कागजों तक सिमट के रह गया है सारा कुछ, धरातल पे कुछ नहीं है। ना तो प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब है, न ही कोई गवर्नमेंट में। आजकल हालात महंगाई से इतने कड़े से कड़े हो गए कि बस पूछो मत, जीना दूभर है। जी बिल्कुल, सब्जी मंडी ही नहीं। आप देखिए कि 2 दिन पहले दूध के दाम भी 2 रुपए प्रति लीटर जयपुर में जो डेयरी के है उसके बढ़े। कितना बता रहे हैं आप? 4 रुपये बढ़ गए डेयरी के दूध के ऊपर 4 रुपये बढ़ क्या गए। लीटर आता था पहले? पहले 40 और 2 आते थे, अब 42 रुपये लीटर, अब 4 आ रहे हैं। अब 44 रुपये लीटर आ रहा है। हाँ, अब बताओ क्या कर सकता है बाजार के आदमी? दाम हैं। आप देखिए कि हर चीज़ में महंगाई का असर पड़ रहा है क्या करेगा कि इंसान? आपका जो बजट है रोज़मर्रा का, वो गड़बड़ाता जा रहा है। आप जो खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं, अपना सामान खरीदते हैं, उन चीज़ों को आप एक बजट के हिसाब से हर चीज़ को क्लासिफाइड करते हैं। जब वो नहीं होता है तो बड़ी मुश्किलें पैदा होती हैं। आप बाज़ार के नज़ारे देखिए कि जो रौनक बाज़ार के अंदर हुआ करती थी, जो आमदनी लोगों की हुआ करती थी, पहले जैसा ना माहौल है, ना बाज़ार के अंदर उतनी आमदनी है। जो हालात हैं लोगों के, उन हालात के ऊपर बातचीत करते हैं। ऐसे में लोगों को खरीदारी करनी होती है, कई तरह के खर्चे होते हैं, जश्न मनाना होता है, लेकिन उस पर भी साफ तौर पर असर पड़ जाता है। जी बिल्कुल, खरीदारी पे बहुत असर। आप अपने घर का खर्चा कितने में चला लेते हैं? क्या हालात हैं बाजार के, जो दाम है उसको लेकर के अभी क्या हालात है आप? जी जी, आप बताइए। आप यहाँ पर आइए। जो लोग हैं इनकी बातचीत करें तो स्थिति जो है बजट की वो बहुत अलग है, और जो महंगाई के असरात हैं वो इन तमाम चीज़ों पर पड़ रहे हैं। अभी फ़िलहाल आप देखिए कि जो दिवाली का सीज़न, नवरात्रा का सीज़न शुरू होता तो बाज़ार के अंदर एक अच्छा माहौल और एक रौनक देखने को मिला करती थी। तमाम तरह की चीज़ों की खरीद फरोख्त में इजाफा होता था, बहुत अच्छा माहौल होता था। लेकिन वो जो बाज़ार के अंदर रौनक है इस बार नहीं है, महंगाई की वजह से। बिल्कुल, महंगाई की वजह से त्यौहार का रंग भी कहीं ना कहीं फीका हो रहा है। साफ तौर पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। अरबाज, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। एनआईए के छापों का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं एनआईए के छापे लगातार हो रहे हैं। श्रीनगर में 2 मकामात पर आज भी छापे मारे गए हैं। कल भी 16 मकामात पर छापे मारे गए थे। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनआईए के छापों का सिलसिला जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है। श्रीनगर में 2 मकामात पर आज भी छापे मारे गए हैं, और कल 16 मकामात पर एनआईए ने छापामार कार्रवाई की थी।
सिविलियन किलिंग्स के बाद से ही एनआईए की कार्रवाई तेज हो गई। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों में हमने देखा था कि सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद एनआईए की छापामार कार्रवाई तेज हुई। कल 16 मकामात पर एनआईए ने छापामार कार्रवाई की। आज भी श्रीनगर में 2 मकामात पर एनआईए ने छापेमारी की है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि एनआईए की कार्रवाई तेज़ी से बढ़ रही है। किस तरह से सिविलियंस की किलिंग जो हुई है, श्रीनगर में भी हमने देखा था कि 3 सिविलियंस को इससे पहले जो है 2 सिविलियंस को स्कूल में टीचर्स को मारा गया था। उसके बाद से ही सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी जायज़ा लिया जा रहा है। कई दौर की मीटिंगें भी हुई और उसके बाद जो है एनआईए की कार्रवाई तेज़ हुई। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने अपनी कार्रवाई को तेज़ कर दिया और वहीं इसी हवाले से छापों का सिलसिला भी जारी है। कई मकामात पर एनआईए छापामार कार्रवाई कर रही है। आज श्रीनगर में 2 मकामात पर छापे मारे गए हैं। वहीं कल जो है हमने देखा कि 16 मकामात पर छापामार कार्रवाई की गई है। तो लगातार सिक्योरिटी के हवाले से जो तमाम तर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस बीच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी जो है अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। कौन लोग हैं जो इन सिविलियन किलिंग्स में मुलव्वस है, कौन कौन लोग हैं जो इस तरह के काम अंजाम दे रहे हैं और ग्राउंड वर्कर्स कौन है, इस हवाले से जो है लगातार कार्रवाई एनआईए कर रही है। इसी सिलसिले में छापामार कार्रवाई भी लगातार जारी है। इंदौर में फ़िरका वाराना तशद्दुद का मामला सामने आया है, जिस वजह से लोग जो है काफ़ी खौफ व हिरास में मुब्तला है। आपको बता दें कि इंतज़ामिया की जानिब से तशद्दुद के बाद बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया। फ़िरका वाराना तशद्दुद में 5 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। फ़िरका वाराना तशद्दुद का सोशल मीडिया पर जारी वीडियो 2 रोज़ कबल का बताया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों फ़िरके के 14 लोगों के खिलाफ मारपीट और बिलवाकी दफात के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि एक फ़िरके के लोगों ने दूसरे फ़िरके पर गांव छोड़ने का इल्ज़ाम भी लगाया है, लेकिन मकामी पुलिस इंतज़ामिया ने गांव छोड़ने की बात को बेबुनियाद करार दे दिया है। इसे पैसे की लेन देन को लेकर आपसी टकराव बताया है पुलिस ने। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भोपाल से बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, अब तक इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? मुनज़्ज़ा, इंदौर के खुरैल थाना के कंपल पेवड़ा में जो मामला तशद्दुद का पेश आया है, इसको लेकर जब ये मामला सोशल मीडिया पर आया, हुकूमत ने इस मामले को बड़ी संजीदगी से लिया है और अब तक इस मामले में दोनों फिरकों की तरफ से जो है 14 लोगों की जो है न सिर्फ जो है उनको गिरफ्तारी की गई है, बल्कि हुकूमत के जरिए दूसरे पहलू पर भी काम किया जा रहा है। क्योंकि एक तबके का कहना है कि उस पर जो लोगों ने हमला किया है, उन लोगों ने गाँव छोड़ने को उस पर दबाव बना रहे हैं। तो मुस्लिम तंजीमों की जो का मुतालबा था, उनका कहना है कि अगर किसी तरफ से इस तरह की बातें सामने आ रही है तो उस पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसकी भी जांच करनी जानी चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो एक तबके के लोगों पर गांव छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। वहीं पर जो है हमारी इंदौर के एसपी महेश जैन से जो बात की, उनका कहना है कि मामला पूरा जो है पैसे के लेन देन का है, क्योंकि एक शख्स वहाँ पर जो है ट्रैक्टर ट्राली बनाने का काम करता था, लेकिन जब उसने वक्त पर बना के नहीं दिए, पैसे वापस नहीं किए, तो दूसरे फरीक के जो लोग वहाँ पर गए थे और उनके बीच मारपीट हुई है। लेकिन वहीं पर जो टीआई महेंद्र सिंह भदौरिया से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि दूसरा पहलू जो गांव छोड़ने का मामला है, इसकी भी शिकायत की गई है और इस पहलू पर भी जांच की जा रही है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने गांव के कुछ लोगों से गांव छोड़ने के लिए दबाव बनाया था। दोनों पहलुओं पर काम किया जा रहा है और पर मध्य प्रदेश में दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने सख्त एक्शन लेने की बात की कि मध्य प्रदेश में कानून का राज रहेगा और वो लोग जो मध्य प्रदेश की पुरअमन फजा को मकदूर करना चाहते हैं, जो खराब करना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुनज़्ज़ा मेहताब, लेकिन इस तरह के बयान तो पहले भी देते आए हैं, लेकिन ऐसे जो मामलात हैं उनमें कमी नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश में हमने पहले भी देखा है इस तरह के मामलात पेश आते रहे हैं।
मुझे आपने सही कहा कि अगर हम मध्य प्रदेश में अगस्त से लेकर अब तक की बात करें तो अब तक 42 मामले इस तरह के हो चुके हैं। कहीं पर मॉब लिंचिंग का मामला है, हुजूम तशद्दुद का मामला है और कहीं पर दूसरे तरीके के मामले हैं। लेकिन इन मामलों पर सियासत हो रही है, बयानबाजी भी खूब हो रही है। लेकिन शरपसंदों के हौसले इसलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि उनको एक तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज का शेल्टर मिला होता है और जब पॉलिटिकल पार्टीज का शेल्टर वोट की खातिर होता है तो उनके हौसले बुलंद होना एक लाजमी बात हो जाती है। यहाँ पर हुकूमत को जो कानून की राज की बात की जा रही है उसको यकीनी बनाना होगा और जिस तरह से मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कानून का राज यहाँ रहेगा और शिवराज सिंह की हुकूमत में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत कानून की बालादस्ती को नफाज के लिए अपना सख्त कदम जारी रखेगी। जिस तरह से दोनों फिरकों की तरफ से इस पर जो है मामला थाने में दर्ज करवाया गया खुरैल में और 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद अब तक जो है 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसमें और लोगों की गिरफ्तारी होगी और जो इस तरह का मामला आ रहा है उस पर सख्त जो है कार्रवाई होगी। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। मुल्क आज़ादी का जश्न मना रहा है और अमृत महोत्सव मना रहा है पूरा मुल्क और इसके साथ साथ अमूल भी इस जश्न में शामिल है। अमूल भी 75वीं सालगिरह मना रहा है। हर बार अमूल ने जो है एक अलग ही अंदाज में अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाया है। अपने इश्तिहारात के जरिए बहुत ही दिलचस्प और अलग अंदाज में लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है। आइए अमूल की एक ऐसी कहानी देखते हैं। अमूल ने बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर कामयाब विज्ञापन जारी किए। इराक का कुवैत पर कब्जा भी ऐसी ही घटना थी। 2 अगस्त 1990 को इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। अमेरिका समेत 38 देश सद्दाम के खिलाफ हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर प्रतिबंध लगा दिए। अमूल ने विज्ञापन में वर्ल्ड बिल्डिंग के जरिए संदेश दिया, ज्यादा मुसीबत का इंतजार क्यों किया जाए, शांति से अमूल बटर के साथ ब्रेड खाकर खुश हुआ जाए। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। औरतों के हक के लिए न्यूज़ 18 उर्दू की आवाज के साथ हम आवाज मिलाते हैं। आज औरतें जिंदगी के हर मोर्चे पर मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। धर्म, संविधान, समाज उन्हें ये हक अता करता है। जरूरत है सिर्फ इन हकों को उसके अधिकारों तक पहुंचाने की, ये बताने की कि उसके क्या क्या अधिकार हैं। औरत का हक कोई शक, बिल्कुल कोई शक नहीं।